किसी को भी इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं करना चाहता था। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक किस तरह से? ये मेरे कानों के लिए, मेरे दिमाग के लिए और मेरे दिल के लिए बहुत दर्दनाक था। इसलिए मैं ये किसी के लिए भी सुझाता नहीं हूं। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टेस्ला के बचने की कोई संभावना नहीं होती। जब मेरे भाई और मैं अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे, तो हमने कोई अपार्टमेंट नहीं लिया। हमने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और वहीं सोते थे। हम वाईएमसीए में जाकर नहाते थे। हम इतने तंग हाल थे कि हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था। इसलिए वेबसाइट दिन में चालू रहती थी और मैं रात में कोड करता था, सप्ताह के सातों दिन लगातार। उस समय के दौरान मेरी थोड़े समय के लिए एक गर्लफ्रेंड भी थी, और अगर उसे मुझसे मिलना होता तो उसे ऑफिस में ही आकर सोना पड़ता था। मैं इतना मेहनत करता था, मतलब हर जागते हुए घंटे काम में लगाता था। ये एकमात्र बात है जो मैं कहूंगा, खासकर अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं। मतलब अगर आप साधारण गणित लगाएं तो मान लीजिए कोई और अफसीद घंटे काम कर रहा है और आप 60 घंटे, तो आप एक साल में जितना काम करोगे वो दूसरा इंसान 2 साल में करेगा। टेस्ला वास्तव में मॉडल 3 के प्रोडक्शन के समय मरने के कगार पर थी। कंपनी तेजी से पैसे गंवा रही थी, और अगर हम इन समस्याओं को बहुत कम समय में हल नहीं करते तो हम खत्म हो जाते। इन समस्याओं को हल करना बेहद कठिन था। आप लोग कितने करीब थे मरने के? हम महज कुछ हफ्तों की दूरी पर थे। सिंगल डिजिट हफ्तों की दूरी। आप दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे? मासी डी घंटे रोज, हफ्ते के सातों दिन। मैं फैक्ट्री में ही सोता था। मैं हर जगह काम करता था। बॉडी शॉप, पेंट शॉप, जनरल असेंबली, हर जगह। क्या कभी आपको लगा कि आप खुद ही टूट जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है अच्छे लोगों को साथ लाना। कंपनी असल में कुछ नहीं होती। वो लोगों का एक समूह होता है जो मिलकर एक प्रोडक्ट या सेवा बनाता है। और उस समूह की प्रतिभा, मेहनत और एकजुटता पर निर्भर करता है कि वो कंपनी सफल होगी या नहीं। अगर आप कंपनी बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि महान लोगों को जोड़ें। फिजिक्स की तरह सोचिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तरह। यानी तुलना से नहीं, मूल सिद्धांतों से सोच शुरू कीजिए। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा तरीका है सोचने का। यह तरीका कठिन है, लेकिन यही वो फ्रेमवर्क है जिसने बायोफिजिसिस्ट्स को क्वांटम मैकेनिक्स जैसी उलझी हुई चीजें समझने में मदद की। अगर आप वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको घंटों लगाना पड़ेगा वास्तविक काम में। मेरा सामान्य रूटीन यह था कि मैं सोमवार को स्पेसएक्स में होता, फिर सोमवार की रात बे एरिया उड़ान भरता, मंगलवार और बुधवार को टेस्ला में होता, फिर बुधवार की रात वापस उड़ता, गुरुवार और शुक्रवार स्पेसएक्स में काम करता, फिर शनिवार और रविवार को या तो टेस्ला या स्पेसएक्स में। सिर्फ मौजूद रहना ही आधी जंग जीतना है। आपको कोशिश करनी होगी। असफलता से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जमीनी हकीकत में भी रहना होगा। मतलब अपने ही विचारों से इतना मत बहक जाना कि आपको लगे सब कुछ सही चल रहा है, जब असल में वो नहीं चल रहा। आपको नया सोचने से डरना नहीं चाहिए। एक किताब पढ़िए, कुछ सीखिए, प्रयोग कीजिए, कुछ बनाने का तरीका खोजिए या नया तरीका बनाइए। मैं मानता हूं कि आम लोग भी असाधारण बनने का निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए उपयोगी है, इवन अगर वो छोटी चीज भी है, तो भी वो सराहनीय है। सब कुछ दुनिया बदलने वाला होना जरूरी नहीं होता। लोगों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, विशफुल थिंकिंग। यानी जो हम चाहते हैं उसे सच मान लेना। एक उद्यमी के लिए यह चुनौती होती है कि कैसे पता करें कि वे जिस चीज पर विश्वास कर रहे हैं वो वास्तव में सच्ची है या एक झूठा सपना। यह फर्क जानना बहुत कठिन है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने विश्लेषण में बेहद कठोर होना होगा। बहुत ज्यादा जिद्दी रहना जरूरी है। और फिर बस खूब मेहनत करो। मतलब हफ्ते में 8 से 60 घंटे काम करो। अगर दूसरे लोग 30 घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं और आप 60, तो वही चीज जो कोई साल भर में करेगा, आप 4 महीनों में कर लोगे। आपको दीर्घकालिक दृष्टि और तत्कालिक वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अगर आप आज बिल नहीं भर सकते, तो लंबी दूरी के लक्ष्य मायने नहीं रखते। लेकिन दीर्घकालिक उद्देश्य आपको रोज काम पर आने की प्रेरणा देता है। यह असल में एक मानसिकता है। आपको निर्णय लेना होता है कि हम कुछ अलग करेंगे,
बशर्ते वो बेहतर हो। सिर्फ अलग करने के लिए अलग मत करो, वो अलग और बेहतर होना चाहिए। और उस तरह की सोच को एक ऐसा माहौल चाहिए जहां उसे बढ़ावा मिले, जहां असफलता को भी स्वीकार किया जाए। क्योंकि जब आप नई चीजें आजमाते हो, तो उनमें से बहुत सारी सफल नहीं होंगी, और ये ठीक है। आपकी तीसरी रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गई थी। क्या आपने तब सोचा कि अब छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। मुझे हार मानने के लिए या तो मरना पड़ेगा या पूरी तरह से अक्षम हो जाना पड़ेगा।